रोज की तरह मैं शाम को बीच पर चलने के लिए घर से निकल गया। रोज बीच पर जाकर चलने की बैठने की आदत लगी थी। वो शाम का नज़ारा, वो बड़ा सा समंदर और वो सनसेट, वो लोगों की भीड़, उसमें किसी का किसी को पता नहीं। वो सब नज़ारे देखने के लिए मैं सारे काम छोड़कर बीच पर जा बैठता हूँ। शाम में सनसेट के साथ समंदर की लहरों को देखने का मज़ा ही कुछ अलग है। वो लहरें आती है और जिस्म को भिगाती है। ऐसा लगता है कि वो प्यार से दर्द पर मरहम लगाती है। आज भी मैं बीच पर जाने के लिए घर से निकल गया था। ब्लूटूथ मोबाइल को कनेक्ट करके अपने मनपसंद गाने सुनते चल रहा था। शाम का नज़ारा, वो बड़ा सा समंदर, पुराने 1980 के गाने, ये सब तो मुझे शायद गॉड गिफ्ट ही मिला है। ये सीन किसी मूवी से कम थोड़ी है। मैं जब परेशान होता हूँ, दुखी होता हूँ या खुश होता हूँ, मैं बीच पर जाकर बैठता हूँ। वह उन नज़ारों को एंजॉय करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं तो वहाँ बैठकर कभी कभी कुछ ना कुछ लिखता रहता हूँ। मेरी दुख भरी जिंदगी में वही मेरे सुकून के पल है। सच में घंटों तले एक ही जगह पर बैठकर उस समंदर की लहरों को देखने का मज़ा ही कुछ अलग है। मैं पहुंच गया बीच पे। आज देखा तो बहुत भीड़ थी। मुझे मेरे लिए कोई अच्छी और खाली जगह मिल नहीं रही थी। काफ़ी देर यहाँ वहाँ चलने के बाद मुझे एक खाली जगह दिखी। मैं जल्दी से जाकर वहाँ बैठ गया। अगर इन सब नज़ारों के मज़े लेने हैं तो आसपास कोई नहीं चाहिए, बस हम अकेले। और मुझे ऐसी जगह मिल भी गई। शांति से जाकर बैठ गया। अपनी ही ख्यालों में खोया हुआ उन समंदर की लहरों को आते जाते देख मन ही मन में खुद से बातें कर रहा था। काफ़ी देर से मैंने मोबाइल देखा नहीं था, इसलिए मोबाइल ओपन किया और स्क्रॉल करते करते मैं सनसेट के साथ समंदर की लहरों को देख रहा था। यहाँ वहाँ की बातें, सारी दुनिया की बात लेकर, अपनी फ्यूचर से लेकर प्रेजेंट में क्या हो रहा है, इन सब बातों की ओवर थिंकिंग में डूबा हुआ था। तभी एक आवाज़ आई, हे तुम वरुण हो ना? मैंने हल्की सी नज़र से देखा। एक खूबसूरत लड़की अपने बिखरे बाल संभालते मुझसे पूछ रही थी। हवा की वजह से उसके बाल बिखर रहे थे और वो उन्हें संभाल कर मुझसे बात कर रही थी। हे तुम वरुण हो ना? उसने फिर से कहा। यस, डू यू नो मी? हाँ, मैं सपना, तुम्हारे पीछे वाली गली में रहती हूँ। शायद तुम मुझे नहीं जानते, पर मैंने तुम्हें बहुत बार देखा है, उसने कहा। ओके, कुछ काम है मुझसे? मैंने पूछा उससे। काम तो नहीं है, तुम्हें देखा अभी और तुम अकेले थे, सोचा तुमसे बात करें। हमारी पहली मुलाकात में हमने आधा घंटा बात की थी। मैं तो सोच में ही पड़ गया था, ये मेरी ही रूखी सूखी जिंदगी है ना? मेरे साथ तो ऐसा सिर्फ सपने में हो सकता है। एक लड़की खुद आकर मुझसे बात करती है, भला इससे क्या अच्छा हो सकता है? हम यहाँ वहाँ की बातें करते रहे। मेरे घर के इतने पास वो रहती है और मुझे मालूम भी नहीं। मैंने कभी उसे देखा ही नहीं। मैंने पूछा उससे, तुम यहाँ रोज आती हो? अरे नहीं, मैं तो आज पहली बार आई। और तुम? अभी वेकेशन है ना, तो मैं रोज आता हूँ यहाँ। वेकेशंस के बाद कॉलेज और क्लासेस शुरू हो जाएंगे, तब टाइम नहीं मिलेगा। चलो, बहुत देर हो गई, मुझे अब घर जाना है, वो बोली। तो चलो साथ चलते हैं, वैसे भी हम पास ही तो रहते हैं, मैंने हंसकर कहा उससे। रास्ते में जाते वक्त हम नंबर भी एक्सचेंज कर चुके थे। हम बात करते रहेंगे, वो जाते वक्त बोली मुझसे। सच में जिंदगी में कभी भी कुछ भी हो सकता है, बस वो वक्त आने की देर होती है। मैं मोबाइल बार बार देखता रहा, पर उसका मैसेज आया नहीं था, तो सोचा मैं ही मैसेज कर दूं, पर ऐसे अच्छा नहीं लगेगा। रात का इंतजार किया और वही अपनी पुरानी वाली ट्रिक यूज करके एक मेम भेज दिया। मैसेज टिक हो गया। जैसे ही डबल टिक हुआ, वैसे ही मेरे दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। थोड़ी और देर के बाद उसने मैसेज देखा, स्माइल वाली इमोजी भेजे थे उसने, और वहीं से हमारी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो गई। उससे अब मेरी रोज बातें होती थी। रोज शाम को बीच पर मिलना, समंदर किनारे साथ बैठना, घंटों तक बातें करते रहना। बीच पे वो पानी पूरी खाने जाना, कभी उसकी ट्रीट तो कभी मेरी तरफ से। कभी कभी तो वो मेरे पास से आइसक्रीम, मोमोज, चॉकलेट्स या जो पसंद आए उसकी जिद करती थी, और मुझे भी उसे देना ही पड़ता था। मेरी आधी से ज़्यादा पॉकेट मनी तो उस पर ही खर्च हो जाती थी, पर अच्छा लगता था उससे बात करना। मानो को एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती थी। मैं तो उससे मेरी हर बात बताने लगा था। वैसे मैं तो किससे ज़्यादा कहता नहीं, पर उससे सब कुछ शेयर करता था। वो भी मुझसे हर बात शेयर करती थी। मैं तो अपनी सारी बातें मन में रखकर उस समंदर की लहरों को देखता रहता था, पर आज उसी समंदर किनारे सपना से सारी बात शेयर करता हूँ। कुछ ही दिनों में हमारी अच्छी दोस्ती हुई, एकदम बेस्ट फ्रेंड से भी ऊपर। मेरी ड्रेसिंग सेंस खराब होने के बावजूद भी वो मुझसे पूछती थी,
प्रोग्राम में कौन सी ड्रेस अच्छी लगेगी? कंधों पे सिर रख के हाथों में हाथ डालकर घंटों तक बातें करना, मेरे से सारी बातें शेयर करना, कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे साथ बात करके उसका सॉल्यूशन निकालना, अब तो उसकी आदत हो चुकी थी। सच बताओ तो मैं उसे पसंद करने लगा था। सीरियसली, आई थिंक आई एम फॉल इन लव विथ हर। बस उससे बताने की देर थी, और मुझे भी लगता है वो भी मुझे पसंद करती होगी शायद। मैंने अब सोच लिया कि कल ही उसे प्रपोज करूंगा, जो भी उसके लिए दिल में है वो सब बताऊंगा। तो उठाया फोन और कर दिया टेक्स्ट उसे, कल शाम 5 बजे बीच पे आना, तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है, प्लीज आ जाना। उसने भी थोड़ी देर बाद रिप्लाई किया, ओके, वो भी 3 लव वाले इमोजी के साथ। मैं तो कल के लिए एक्साइटेड हो रहा था। मैंने तो उसके लिए कविता भी लिखी थी, सोचा कल प्रपोज करने के बाद उसे पढ़कर सुनाऊंगा। आखिर वो पल आ गया और मैं पहुंच गया बीच पे। वो अभी तक आई नहीं थी, तब तक मैं अपने फेवरेट प्लेस पे जा बैठा था। उसे कैसे सब बताऊं, यही बात मेरे मन में चल रही थी, और लग गया प्रैक्टिस में। सपना, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। आई थिंक आई एम इन लव विथ यू। जब से हमारी दोस्ती हुई है तब से मैं तुम्हें पसंद करने लगा। जब से तुम्हें जाना है तब से तुम्हें पाना चाहता हूँ। तुम्हारी स्माइल, तुम्हारी बात करने का तरीका, तुम्हारा नेचर, मुझे सब अच्छा लगता है। मैं तो तुम्हें अपना मानता हूँ। जो बातें मैं किसी से नहीं कह पाता वो तुम मेरी आंखों में पड़ती हो। भला तुमसे बेहतर मुझे कौन समझता है? मैं किसी को कुछ बताता नहीं, पर तुम्हें खुद से अपनी सारी बातें शेयर करता हूँ। तो सोचो तुम मेरे लिए कितनी स्पेशल हो। सपना, आई लव यू। अरे ये क्या, मैं तो खुद से बात कर रहा हूँ। उसके सामने सब बोल दूँ तो ठीक है। और तभी अचानक एक आवाज़ मेरे कानों पे पड़ी, आर यू लुकिंग फॉर समवन? मुझे किसी ने कहा। मैंने देखा तो वहाँ रुचा थी। रुचा मेरी कॉलेज फ्रेंड है। हे हाय रुचा, काफ़ी दिनों बाद मिले, कैसी हो और यहाँ कैसे? मैंने कहा उससे। फ्रेंड्स के साथ घूमने आई हूँ। और बता तू कैसा है? उसने कहा, बस मुझे ऐसे लगता है कि वेकेशंस ख़त्म ना हो। तेरे तो मज़े है, बीच के पास घर है, रोज़ आते हो यहाँ? उसने कहा, हाँ रोज़ आता हूँ। हाय वरुण। तभी सपना आई। ये सपना है मेरे नेबरिंग फ्रेंड, और ये रुचा मेरी कॉलेज की दोस्त। ओह हाय, दोनों की मुलाकात हुई। हे वरुण, मुझे अब निकलना होगा, मेरे फ्रेंड्स मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, बाय, मिलेंगे जल्दी कुछ प्रोग्राम तय करके। ये बोलकर रुचा चली गई। कौन थी ये? वैसे अच्छी थी। बोला ना फ्रेंड है। फ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है? सपना ने कहा। अरे ऐसा कुछ नहीं, वी आर जस्ट गुड फ्रेंड्स, मैंने कहा। तुम भी कितने दिन सिंगल रहोगे, अब डबल हो जाओ। हाँ इरादा तो है। मेरा क्या, तुम भी सिंगल हो? मैंने सपना से कहा। हे वरुण, आई एम कमिटेड, उसने कहा। व्हाट, कौन है वो? मैंने भी उससे कहा। हे मेरा एक कॉलेज का फ्रेंड, मैं नाम नहीं बता सकती। वो क्या है ना कि हमने किसी को बताया नहीं था। पहले हम एक दूसरे को जानेंगे, फिर सबको बताएंगे। वो सब छोड़ो, तुम कुछ बोलने वाले थे ना, इसलिए तो मैं यहाँ आई। हाँ वो मुझे उस दिन की पिक्चर सेंड करो ना। हे सिर्फ इसलिए? वो तो मैं व्हाट्सएप पर कर देती ना, उसने कहा। हाँ मैंने सोचा तुमसे मिलकर ही फोटोज ले लूँ और हमारी बात भी होगी, मैंने भी कह दिया। ओके, आई विल सेंड यू लेटर। चलो मुझे निकलना चाहिए, थोड़ी जल्दी है, बाय, बाद में मिलेंगे। ये बोलकर वो चली गई। एक ही लड़की पे तो दिल आया था, और वो भी राज नहीं। बुरा तो लगेगा ना, मैंने मन ही मन में खुद से कहा। शांत होकर एक मुस्कुराहट से उसे देखकर मैंने ठीक है कहा। सच में वो पहले से ही कमिटेड है और मुझे पता भी नहीं। उसने मुझसे कुछ कहा भी नहीं। आज पता चला, यारों के भी यार होते हैं। मैं भी क्या कर सकता था। अपनी फीलिंग के साथ वो कविता भी वहाँ बीच पर छोड़कर घर निकल आया। पता नहीं क्यों, पर उस पल के बाद मेरा दिल भी उस समंदर जितना भारी हुआ।